काफ़ी दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि ईएसआईसी की ऐड कब निकलेगी, ईएसआईसी की रिक्रूटमेंट कब आएगी। तो आपके लिए सभी के लिए जो है आज गुड न्यूज़ लेके आया है। तो यहाँ पे जो है ईएसआईसी की रिक्रूटमेंट चल रही है अभी गोवा में फ़िलहाल। जो ऑफिशियल साइट है इसके नीचे देख सकते हैं labor.goa.gov.in। इस साइट पे जाके ये नोटिफिकेशन आपको जो है मिल सकती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये आई थी ऑफिशियल डेट पे 26 मई 2021 को। वैकेंसी चल रही है ईएसआईसी डिपार्टमेंट गोवा में। तो चलते हैं और देखते हैं किस तरह की है पूरी वैकेंसी, कौन से अच्छे स्टूडेंट है जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बेसिक फॉर्म की एलिजिबिलिटी क्या है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है और किस तरह से जो है आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना होगा। सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने। तो बिना देरी की वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स पे सबमिट देयर एप्लीकेशन गिविंग डिटेल इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बिलो सो एज टू रिचेज ऑफिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिस ईएसआईसी स्कीम। एंड जो एड्रेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो उस एड्रेस पे आपको फॉर्म को जो है फिलअप करके भेजना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपको नहीं करने हैं, ऑफलाइन प्रोसेस होने वाली है। और एग्ज़ाम की जो एप्लीकेशन की प्रोसेस है वो आज के डेट से जो है वो चालू होने वाली है। और जो फॉर्म आपको भेजने होंगे तो वो 21 जून 2021 तक जो एड्रेस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिस्पेक्टिव एड्रेस पे आपको भेजने होंगे। उसके बाद जो एप्लीकेशन आएंगे वो डेफिनेटली रिजेक्शन में जाएंगे। तो किस तरह से जो है आपको अप्लाई करना होगा और कितनी वैकेंसीज हैं वो नीचे देखेंगे। नीचे आने के बाद जो है आपको फार्मासिस्ट की पोस्ट यहाँ पे दिखती होगी फर्स्ट कॉलम पे। सेकंड कॉलम में जो है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आपको दिखता होगा। फर्स्ट है शेड्यूल ट्राइब एसटी कैटेगरी, उसके लिए जो है वो 2 वैकेंसीज़ है। ओबीसी कास्ट के लिए टोटल 6 वैकेंसीज़ है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 10 वैकेंसीज़ है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसीज़ है। ऐसी कुल मिला के टोटल कैटेगरी हम बात करते हैं तो टोटल 19 यहाँ पे जो है वो आपको वैकेंसी दिखती होगी। पेमेंट रिस्क और पेमेंट के यहाँ पे जो आप बात करें तो 29,000 के आसपास जो है वो पेमेंट आपकी जाने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक एलिजिबिलिटी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करते हैं तो इसेंशियल में है डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम द बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है शुड बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी, तो आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। और थर्ड है नॉलेज ऑफ द कोकनी, तो आपको बेसिक जो है वो कोकनी नॉलेज होना चाहिए। तो इस कुछ इस तरह की जो बेसिक सी एलिजिबिलिटी है। अगर आपका बी फॉर्म एम फॉर्म हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट आपका डिप्लोमा होना चाहिए, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होनी चाहिए और आपको नॉलेज होना चाहिए कोकनी लैंग्वेज का। डिजायरेबल 3 ईयर एक्सपीरियंस एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड नॉलेज ऑफ द मराठी। तो डिजायरेबल का जो सेक्शन है तो वो कंपलसरी नहीं होता है, अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की जो है बेसिक सी एलिजिबिलिटी आपके समझ में आई होगी। एक बार फिर बताता हूँ, टोटल 19 वैकेंसी है। कैटेगरी अकॉर्डिंग आपको तो वैकेंसी दिखती होगी। पेमेंट की जो बात करें तो 29,000 के लगभग पेमेंट जाने वाला है। फॉर्म को डिप्लोमा के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बी फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं और एम फॉर्म के भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आने के बाद जो है कुछ बेसिक से इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है वो एक बार डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एज का क्राइटेरिया। तो यहाँ से आपको दिखता होगा नॉट एक्सीडिंग द 45 ईयर्स। तो 45 ईयर्स से ज़्यादा जो है आपकी एज नहीं चाहिए। और रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पे आपको दिखता होगा गवर्नमेंट सर्वेंट को है, उसमें रिलैक्सेशन देखने को यहाँ पे आपको मिलता है। रिलैक्सेबल फॉर द रिजर्व वैकेंसीज एंड फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो 45 ईयर जो है आई थिंक सभी के लिए जो है वो मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है। और इसमें रिलैक्सेशन जो रिजर्व वैकेंसीज है उनकी रिलैक्सेशन है और गवर्नमेंट सर्वेंट जो लोग होंगे तो उनके लिए ये 45 से लेकर आगे तक जो है वो रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। नीचे आने के बाद सेकंड पॉइंट है ओनली एलिजिबल कैंडिडेट fulfilling the criteria as per the requirement rule or advertisement shall apply and the candidates need not furnish any document at the time of applying for the post। तो जो ऐड में बेसिक सी फॉर्म की एलिजिबिलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास एलिजिबिलिटी अगर हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि जब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करोगे मीन्स स्पीड पोस्ट से आप जब इसे सेंड करोगे रिस्पेक्टिव एड्रेस पे तो आपको उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट अभी फ़िलहाल भेजने नहीं है। तो ये सेकंड पॉइंट में आपको देखने को मिलता है। नीचे आने के बाद जो है एग्ज़ाम का रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको थर्ड पॉइंट में देखने को मिलती है। रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑफ 100 मार्क्स एंड नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो एग्ज़ाम जो है आपकी 100 मार्क्स की होने वाली है और नेचर ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे आपको दिखता होगा, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, सब्जेक्टिव हो सकते हैं
और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अभी यहाँ पे जो है वो कुछ यहाँ पे डिटेल में बताया नहीं गया है कि एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या हो सकता है, लेकिन 100 मार्क की जो है आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। नीचे आने के बाद जो है 4 नंबर की पॉइंट में आपको दिखता होगा जो सिलेबस की डिटेल है वो आपको ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी। नीचे आने के बाद जो है वो जो स्पेसिफिक यहाँ पे पोस्ट दिखती होगी स्टेनोग्राफी की, उनके लिए स्किल टेस्ट है। हमारे फार्मासिस्ट को स्किल टेस्ट नहीं है, सिर्फ एक ही टेस्ट होने वाली है, उसके बाद इंटरव्यू नहीं है और स्किल टेस्ट तो होने वाली नहीं है। 6 नंबर के बॉक्स कॉलम में सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड फॉर द डिफरेंट पोस्ट। तो अगर आपको मोर देन 1 पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको उसका सेपरेट एप्लीकेशन करना होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको 8 नंबर का पॉइंट यहाँ पे दिखता होगा, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट मस्ट परचेज 15 years कंटिन्यूस रेसिडेंस सर्टिफिकेट इन द स्टेट ऑफ गोवा इशूड बाय द मामलतदार एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो अगर आप इस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो यहाँ पे गोवा का रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप मोर देन 15 years वहाँ से जो है वो आप वहाँ के रेसिडेंस होने चाहिए, तभी आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर ये सर्टिफिकेट नहीं भी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको नीचे देखने को मिलता है। एग्ज़ाम कैटेगरी में जो फर्स्ट ए नंबर का पॉइंट है उसमें ये बताया है कि जो लोग अभी आउटसाइड द स्टेट मीन्स गोवा छोड़ के बाहर रह रहे और स्टेट गवर्नमेंट अगर वो एम्प्लॉय है तो उनके जो बच्चे हैं तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए कोई जो 15 ईयर का रेजिडेंस सर्टिफिकेट गोवा का तो वो उनको देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो बी नंबर की कैटेगरी है तो उसमें ये बताया गया है कि जो जिन लोगों की शादी है गोवा में रजिस्टर, वो रजिस्टर होने के बाद अगर उन्होंने 5 ईयर वहाँ पे अगर स्टे किया है तो उनके भी जो बच्चे हैं तो वो फिर यहाँ भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सी नंबर की कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि जो एक सर्विसमैन है तो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अगर 2 साल वहाँ पे अगर उन्होंने रेसिडेंस किया है गोवा में तो उनके भी बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वो इस कैटेगरी से जो है वो एग्जेम्प्टेड है। 9 नंबर का पॉइंट है, हाउ योर प्रेफरेंस इन एम्प्लॉयमेंट शैल बी गिवन टू द एक्स सर्विसमैन ऑफ द गोवा ओरिजिन एंड दोज हु आर लिविंग एंड दोज हु आर हैविंग 15 ईयर कंटिन्यू रेसिडेंस पीरियड इन द स्टेट। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो लोग गोवा के रेसिडेंस है गोवा ओरिजिन के तो उनको फर्स्ट जो है वो प्रेफरेंस दिया जाएगा इस रिक्रूटमेंट में अदर दैन द अदर स्टेट एक्स सर्विसमैन। जो 10 नंबर का पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द रिजर्व कैटेगरी पोस्ट शैल प्रोड्यूस वैलिड सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी। तो अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और इस फॉर्म को कैटेगरी में भरना चाहते हैं तो जो गाइडलाइन दिया यहाँ पे दी है गवर्नमेंट अथॉरिटी की तो वो सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। 11 नंबर का पॉइंट, कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विसेज शैल प्रोड्यूस द NOC। जो लोग ऑलरेडी डिपार्टमेंट में ज्वाइन है तो उनको NOC यहाँ पे देना होगा। और नीचे आपको जो है वो क्रूशियल इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे दिखती होगी 21 जून 2021 को फॉर्म क्लोज होने वाले हैं। उससे पहले जो है आपको स्पीड पोस्ट करके ये फॉर्म रिस्पेक्टिव एड्रेस पे भेजने होंगे। नीचे आने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो वेबसाइट यहाँ पे आपको दिखती होगी www.goa.gov.in। तो इस साइट पे आगे की जो है प्रोसीजर होने वाली है। नीचे आने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखता होगा, ये फिलअप करके आपको जो है वो स्पीड पोस्ट करना है। नीचे डिक्लेरेशन है, आपकी अच्छी तरह फिलअप करके साइन करके इसके साथ आपको भेजना होगा। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। तो कुछ इस तरह की जो है वो रिक्रूटमेंट है, इस पर किस तरह से आपको फिलअप करना होगा ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप जो है ये PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से जो है आप टेलीग्राम से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना, मिलते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।